साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। जी इरफान, बताइएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे थे, जहां इसहाक डार की रिहाइशगाह थी। वहां पे उनकी कानूनी टीम भी मौजूद थी। इसके अलावा पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है अता तारण है, इसके अलावा आदम नज़ीर तारण, इन्होंने कानूनी मुशावरत दी। इसके अलावा बाकी भी जो सीनियर रहनुमा थे उनसे भी उनकी बातचीत हुई और काफी देर वहां रुकने के बाद वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पे वो केसेस का सामना करेंगे। जहां पे मिनिस्टर इनक्लेव में इसहाक डार की रिहाइशगाह के ऊपर दो तरह की बातें हुई हैं। एक तो आगे सियासत कैसे लेके चलेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और दूसरा यहाँ पे जो केसेस हैं उनके साथ किस तरह से डील किया जाएगा, कितना जल्दी केसेस को खत्म करना है, इस हवाले से भी। और अदालत के अंदर मियां नवाज शरीफ ने या उनकी वकला की जो टीम है उन्होंने क्या मौकफ रखना है, ये सारी बातें हुई हैं। इसके अलावा मियां जावेद लतीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने बातचीत करते हुए मीडिया से ये कहा कि जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ ही जल्दी मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस दोनों जो केसेस है, एवन फील्ड है और दूसरा जो केस है, उसकी समाअत होगी और उसके बाद मियां नवाज शरीफ देखते हैं कि वो इस्लामाबाद रुकते हैं या लाहौर वापस जाते हैं। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कब तक मुतवक्के है कि समाअत का आगाज हो जाएगा? देखिए, पहले जो बताया गया था कि 12:30 बजे समाअत का आगाज होगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरी मरतबा लगा यूं कि 2:30 बजे के करीब ये समाअत शुरू होगी। अभी इस समाअत का आगाज नहीं हुआ, लेकिन लग ये रहा है कि 2:30 बजे समाअत का आगाज होगा और उसके बाद यहाँ पे जब समाअत खत्म होगी तो उसके बाद सिर्फ वापस दोबारा मिनिस्टर इनक्लेव जाएंगे इसहाक डार की रिहाइशगाह के ऊपर, और जो भी पूरे दिन की जो प्रोसीडिंग होगी उसके ऊपर वो जो एनालिसिस जो उनकी कानूनी टीम है वो देंगी कि किस तरह से केस आगे बढ़ा और हमें क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। सारी चीजें दोबारा से डिस्कस होंगी। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा अदालत के बाहर इस वक्त क्या मनासिर देखने में आ रहे हैं और सिक्योरिटी इंतजाम कैसे किए गए हैं? देखिए, हाई कोर्ट के बाहर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के तकरीबन 250 से 300 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। हाई कोर्ट का जो अहाता है बाहर, उसको खारदार तारे लगा के बंद किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। हमारी जो उनसे बात हुई, हमने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि 30 से 40 लोग हैं। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ का जो अपना प्राइवेट प्रोटोकॉल है वो भी उनकी सिक्योरिटी मौजूद है। इसके अलावा जो जैमर्स हैं वो भी हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे हैं, खास करके आईबी के लोग, वो भी सिविल यूनिफॉर्म में यहाँ पे मौजूद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े होने से उससे बचने के लिए इन्होंने नजर रखी हुई है। और जो एंट्री पॉइंट से खास करके इस्लामाबाद के जो रेड जोन का एरिया है वहाँ पे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है आज। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइए कि इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा कौन कौन मौजूद है जो कि अदालत पेशी पर उनके साथ आया है? जी, अता तारण है, आदम नज़ीर तारण है, मियां जावेद लतीफ हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी हैं, मरियम औरंगजेब इनके हमरा हैं और दूसरे जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी इनके हमरा हैं। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं पहले काफी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते रहे, लेकिन इस मरतबा इतने ज्यादा नहीं आए, ना ही यहाँ पे कॉल दी गई है कि वो यहाँ पे आए। पहली दफा जब मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितने भी वर्कर्स थे वो तकरीबन 400 से 500 लोग यहाँ पे आए थे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, चूंकि पहली दफा वो आ रहे थे, उनकी झलक देखना चाहते थे। पतियां भी निछावर की गई, यहाँ पे उनसे मिलने की कोशिश भी की गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने न किसी से मुलाकात की थी। गाड़ी के अंदर से ही जो अपने कारकुन है उनको हाथ हिला के उन्हें हाथ हिला के या उनकी तरफ देख के वो मुस्कुराए थे और वहां से रवाना हो गए थे। तो इस मरतबा भी सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई टाइट है और मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ इस मरतबा भी किसी से मिलेंगे यहाँ पे या यहाँ पे रुकेंगे। जो ही समाअत खत्म होगी तो उसके बाद वो यकीनन वो मिनिस्टर इनक्लेव जाएंगे इसहाक डार की रिहाइशगाह पे, जो उनके हमरा उनके जो रहनुमा हैं वो उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद देखना ये है कि वो यहीं पे रुकेंगे या लाहौर जाएंगे या मरी का ऑप्शन भी मौजूद है। चूंकि समाअत जो है वो डे टू डे बेसिस के ऊपर हो रही है, तो कल भी समाअत होगी तो मियां नवाज शरीफ को दोबारा से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो देखना ये है कि वो यहीं पे रुकते हैं या जाते हैं यहाँ से। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि 12:30 बजे का वक्त दिया गया था, ताखीर की वजूहात क्या सामने आई हैं समाअत में? देखिए, मियां नवाज शरीफ चूंकि लाहौर से आए थे और उनका केस स्पेशली यहाँ डे टू डे बेसिस के ऊपर है, तो कोई खास वजह बताई तो नहीं गई। पहले 12:30 बजे बताया गया था कि समाअत शुरू होगी, लेकिन उसके बाद जो दोबारा हमारे जराए ने हमें ये बताया कि 2:30 बजे समाअत होगी, तो कोई खास वजह नहीं थी। मियां नवाज शरीफ वहाँ पे रुके और उन तक इत्तला पहुंच गई थी कि समाअत जो है वो तकरीबन 2:30 बजे है। तो रास्ता मोटरवे आए हैं, रास्ता भी तवील था और इसमें किसी भी तरह की हर्डल हो सकती थी, तो कोई इसमें कोई थंब रूल नहीं था कि बिल्कुल 12:30 ही शुरू होगी। चूंकि मियां नवाज शरीफ की कॉन्सेंट मौजूद है, उन्होंने हाई कोर्ट में आना है, अदालत में पेश होना है, तो वो जब चल पड़े थे तो वो पहुंचे हैं, थोड़ी देर मिनिस्टर इनक्लेव रुके और उसके बाद वो अभी भी हाई कोर्ट आए हैं। तो ये इतना ही वक्त है, यानी अगर आप लाहौर से 4 घंटे का फासला है,
तो अभी 2 बजे से 1 घंटा पहले यहाँ पे रुके हैं, उन्होंने थोड़ा आराम किया है, कानूनी टीम से मुशावरत की और उसके बाद ये आए हैं। तो इस वजह से शायद उनके सफर की वजह से ये वक्त आगे किया गया है, इसके अलावा कोई और बज़ाहिर वजह नहीं है। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई अपडेट करने के लिए।